यूं साक्षात समझ लो भगवान का भेजा हुआ देवी देवताओं हुआ बाल स्वरूप गोविंद स्वरूप जो है जितने बच्चे हैं ये बाल लीला कर रहे हैं। जो कृष्ण जी कर गए वही ये कर रहे हैं। आज प्रसन्नचित हो रहे हैं कि आज ऐसे मंडली के साथ मिलकर हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रसार कर रहे हैं। श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन साग मंडली बहुत दिनों से चल रही है। कुछ 4-5 साल से मैं इनके साथ जुटा हूँ मंच पे आने के लिए। गाया बजाया बहुत पहले, जैसे आप लोगों को कहा मैंने। और हमारे इस मंडली में शायद मुश्किल से कोई होगा ऐसे जो गाना बजाना नहीं जानता है। बच्चे से लेकर जितने हैं सभी में सरस्वती ज्ञान दे रखे हैं, गणपति बाबा बुद्धि दे रखे हैं, हनुमान जी की कृपा है। हमेशा ये पूजा पाठ में लगे रहते हैं। चाहे इधर उधर भजन हो, कहीं पर कुछ हो, तो ज्योति रामायण मंडली के नाम जोड़ा जाए तो हमारे जो यहाँ पर विशेष बड़े बड़े कलाकार हैं जो मंच पे हमेशा जाते आते रहते हैं, उनका नाम हमेशा आगे आ जाता है। चाहे रेडियो में बोला जाए, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, कई लोगों का नाम आते रहते हैं और रोज हम दर्शन करते हैं। अगर कोई यूट्यूब का अगर पढ़ना ढूंढे तो उसमें कुछ ना कुछ ज्योति रामायण भजन साग मंडली का मिल जाएगा। और आज एक बार फिर पुनः बधाई देना चाहेंगे इस वैदिक सेंटर को। बात बात में से बोल दिए हैं कि हर रामनवमी, हर कृष्ण जन्माष्टमी तो ज्योति रामायण मंडली का नाम लिखा है, पेंसिल कर रहा है। अगर आप लोग बोलोगे नहीं तब नहीं होगा, नहीं तो फिर ज्योति रामायण मंडली ही करेगी। आज ऐसे संख्या में आप लोग आए हैं, जितने भी हमारे भक्त वत्सल धर्म प्रेमी जन, संत समागम, विशेषकर आज हमारे विमलेश जी गोसाई सिंगाटोका निवासी, सिंगाटोका के थोड़ा क्राउड बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है बिली रोड के। और जहाँ से हमारा घास फूस जाते आते रहती है देश में, सभी को आज मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन और नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राम, जैसे जैसे जिसका है प्रणाम, उसी तरह से मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। विशेष कथा आज है, जैसे भी हमारे भाई सुनील जी जो सिंगाटोका के रहने वाले भी हैं, कहा कि आज जन्मोत्सव का दिन है, ज़्यादा हर्ष उल्लास रहेगी, इसमें नाच गान होएगा, आप सब तैयार रहें। और बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ का रौनक देखकर, रंग बिरंगा कपड़ा, रंग बिरंगा प्रसाद, रंग बिरंगा फूलों से सजी हुई और सुंदर चमकती हुई झूला सामने है। और हमारे मंच पे बैठे हुए कलाकार जो हैं अपने मुखारबिंद से रंग बिरंगे संगीत सुनाएंगे आज। तो आप सब आनंद लीजिएगा। कल की कथा जहाँ पर छुट्टी थी वहाँ से हम लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कई जिज्ञासा तो हमेशा आते रहते हैं, कई कानों में घुस जाता है और कई मैं सोच समझ लेता हूँ कि मन में क्या विचार है प्राणी का। तो एक आया था चौपाई दोहा है, नभ पानी ते ही काल सुनी, कहा अज सुरन बुझाए, हरियायसु पालन करिए, सुरगुन बार न लाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो यहाँ पर क्या बताते, ब्रह्मा जी ने ध्यान अवस्था में ही आकाशवाणी हुई। तो ब्रह्मा जी के पास जब गए, और ब्रह्मा जी के पास जब गए, पृथ्वी माता और देवी देवता लोग की पृथ्वी पर अत्याचार का भार जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। कली काल का वेला जो है इसी में विश्वास नहीं है और उल्टे सीधे कर्म जो नहीं करना चाहिए प्राणी में वो हो रहा है। अगर ये सब होता रहेगा तो हमारा जीवन जो है पशु समान हो जाएगा। कोई धर्म को नहीं मानेगा, कोई माता पिता को नहीं मानेगा, कोई भाई बहन को नहीं मानेगा। और ये सब देखते हुए साधु संतों का भी वंदना नहीं होएगी। ये सब देखते हुए बताते हैं कि प्रथम श्री हरि अधम उदाहरण करी राखे हो प्रणय महे दुख तारण। नारायण भगवान पहले से ही, जैसे मैंने कल बताया था, हस्तक रेखा में जो लिखा है वो रहेगा।
तो नारायण भगवान जो लिख दिए जब वो आएगा तो आएगा। तो जो तिथि जो प्रसंग होता है, जो दिन रात कितना बजे कौन आएगा कैसे कैसे, ये सबके जीवन में लिखा है, हमारा तुम्हारा सबका। तो ये सब कर्म के मुताबिक जाता है। और बताते हैं भगवान की आज्ञा से सारा संसार को मोहित करने वाला, बताते हैं कि माया देवकी का गर्भ में खींचकर योगेश यशोदा जी को बताते हैं कि मोह में डालने के लिए उनके भवन में आप पहुंचे हैं। तो इस तरह से जब आकाशवाणी होती है कि 8वें गर्भ में जो आएगा वही तेरा काल है, कंसा जी को जब आकाशवाणी सुनाई देते हैं, तो इसके बाद में क्या होता है बताते हैं, राजन सुने सो सत्य गुनी रुके हो कंस बलवान, करिए सलाह वसुदेव तब दीन करी प्रस्थान। तो वसुदेव जी बताते हैं जैसे जैसे जन्मेंगे जो जो हम लाकर आपको दे देंगे, तुम्हारा तो शत्रु जो है, जो 8वां है वो है, और इन्हें क्यों मारोगे। तो ये सब सोचकर वो चले जाते हैं। फिर रास्ते में क्या होता है, देवर्षि नारद चले जाते हैं, और देवर्षि नारद कहीं पर रुकते नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं। तो इधर जब कंसा को लालच के जाते देखा, अचमंजस हुआ कि क्यों। तो जो पहला पुत्र है उनको जब देते ले जाकर, पहला पुत्र जो हुआ उसका नाम कीर्तिमान था, तो उसको लौटा देते हैं। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, जो देवर्षि नारद बताते हैं एक कमल का फूल ले आते हैं, उसको नचाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आजकल ज्यादा देखने में कोई कोई ना उठा लो, तो ऐसे नचाया करो, बोलो पहला वाला कौन है, दूसरा वाला कौन है, अपने हाथ लगाओ, ऐसे देख करके कौन वाला पेन है, या ऐसे स्टेप मार के ऐसे रखो, कौन वाला फेस है, 1 2 3, इधर से गिनो उधर से गिनो, बीच में से कहाँ पे पता नहीं लगता। बोले यही में तुम्हारा अष्टम कौन है बताते हैं, बोले यही हो सकता तेरा अष्टमा। तो इधर कंसा का मन थोड़ा भड़का, और देवर्षि नारद क्यों आकर बताते हैं, अगर ना आकर बताए तो भगवान आवे नहीं, अब भगवान आवे नहीं तो पृथ्वी का भार उतरे नहीं। तो देवर्षि नारद चाहते हैं कि भगवान आए और कंसा का वध करे, राक्षसों का वध होए। तो इस कारण क्या बताते हैं, तो जन्मते हैं पुत्र, पहला कीर्तिमान, दूसरा का नाम सुषेण, और फिर उसके बाद उदयायु, फिर भद्रसेन, फिर ऋतुदास, फिर भद्रदेव, ऐसे पुत्र होते गए। और क्या होता है, जो समझ नारद जी बताते हैं, नारद जी कंस को बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारे बताते हैं ब्रिज में गोपी और ग्वाल बताते हैं कि अर्थात सभी जो है युद्धवंशी अब खुशहाली मना रहे हैं, और कृष्ण अवतार का चरित्र जो है राजा परीक्षित के सामने लाकर बोलते हैं। सुखदेव मुनि बताते हैं कि हरि अवतार चरित्र सुनिए, चित लगाए, अब मैं कहता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। तो बताते हैं कि गए देव की गर्भ महाशेष नाग भगवान, और पहुंचावे रोहिणी उदर पावे को न जान। और यहाँ पर बताते हैं कि विश्व के आत्मा रूप भगवान विष्णु अपने अस्त्रित यादवों को कंस के द्वारा भयभीत देकर, अब कंस क्या करते हैं, जब उसको पता लग जाता है कि उसको मारने वाला आने वाला है, उससे पहले हो बस मन स्थिर नहीं होता है, सोचता है कि काल कहीं कोई दीवार से निकलना पड़े, जिसके दीवार में देखते हैं उधर उसको उसके मारने वाला शत्रु दिखाई देता। तो सोने का समय नहीं, उसको चलता है केवल रात भर, तो इधर से उधर भागता है। और इसमें क्या बताते हैं कि इसी समय वहां देवकी के 7वें गर्भ में मेरे अंश रूप भगवान शेष गए हुए हैं, और बताते हैं सो तुम उनको वहां से निकालकर, और बताते हैं वसुदेव जी के स्त्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दो। और सो क्या होता है, रोहिणी जी इस समय बहुत क्या है गोकुल में जाकर बताते हैं रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दो, किंतु यह ध्यान रखना कि कोई इसे जान ना पावे। तो ये सब कथा जो है बताते कृष्ण जी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म का कथा जो है संक्षेप में इस प्रकार से, कंस जो अपने बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था,
वे देवकी के वासुदेव की कारागार में डाल दिए थे। और आधी रात को बताते भाद्रपद जो आज का दिवस है, बताते कृष्ण अष्टमी का, और बताते हैं कि भगवान विष्णु ने देवकी को पुत्र रूप में अवतरित किया था और वसुदेव भगवान के आदेश अनुसार नवजात शिशु को गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा देते हैं। ये कथा जो है हम सुनते रहते हैं हमेशा, और इसका जो आज लीला तौर पर हम थोड़ा आपको समर्पित करेंगे कि द्वापर युग में ऐसे कंस नामक एक अत्याचारी राजा हुआ था और जो अपनी बहन देवकी से बहुत डरता था, क्योंकि जो आकाशवाणी मिल गया था उससे बड़ा भयभीत हो रहा था। और बताते हैं उसके पति वसुदेव कारागार में ले जाकर कैद कर देते हैं कि इनका कोई से मिलन ना होए, और अगर कोई जैसे गर्भ में आए अपने जो द्वारपालों को बता दिए थे हमें तो संदेशा देते रहना। और ये सब जो है कथा जो आगे बढ़ती रहती है। बताते हैं कि इधर थोड़ा डाक समुंदर पार से मथुरा के उस पार से, 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 हमारी नगरी आ जाना, हमारी नगरी आ जाना, कन्हैया जल्दी आ जाना, कन्हैया जल्दी आ जाना, समुंदर पार से मथुरा के उस पार से। जल्दी आ जाना
समुंदर पार से जमुना के उस पार से गोकुल नगरी आ जाना तो प्रिय बंधुगण कथा आगे बढ़ती है जिस भाव से नारायण भगवान के आने का समय हो जाता है जब, तो बताते हैं कि सब परमात्मा का विनती प्रार्थना करने लगते हैं कि कब सही समय